डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश 10th क्लास की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोइम। आपके सिलेबस में 4 पोइम है। पहली पोइम आज हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपके पास में अगर बुक्स है तो आप इस पोइम को निकाल दें। उसके बाद में तो आपके 4 पोइम में पहली पोइम है रिस्क, और इसके पोइम का जो नाम है वो है जेनेट रेंट। क्या नाम है? जेनेट रेंट। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है जोखिम। और हर एक व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में रिस्क होता है, चाहे कोई सा भी वो कार्य है उसमें जोखिम या रिस्क जरूर होता है। तो इसमें जेनेट रेंट जो पॉइंट है उन्होंने इसको अच्छे से बताया है कि हम कौन कौन से कार्य करते हैं और उनमें हमें क्या रिस्क होता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को, जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसमें एक ट्रिक है कि इसका शब्द जो आता है, इसमें जो शब्द है वर्ड है वो है रिस्क। क्योंकि हमारे एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्याख्या। तो हम उसकी जो व्याख्या करते हैं, तो जब तक हमारी पोइम में अगर मान लो कोई सी भी 2 लाइनें आ गई एक्सप्लेनेशन की, और हमें उसकी पहचान कैसे होगी कि ये पोइम, ये लाइनें हैं, ये किस पोइम में से है, ये जो लाइन्स हैं ये किस पोइम में है। तो रिस्क जहां पर आ रहा है, जिस लाइन में भी आपको रिस्क दिख रहा है, तो समझ जाइए आप कि ये जो लाइन ली गई है वो ली गई है आपकी रिस्क पॉइंट से। तो हमें इस ट्रिक के माध्यम से पहचान हो जाएगी कि ये लाइन रिस्क पॉइंट में से है। और जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उससे पहले हमें इसमें रेफरेंस लिखना होता है। जैसे हम हिंदी में व्याख्या करते हैं और लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के इस कविता से, जो भी कविता है उसका नाम लिख करके, और इसके लेखक, इसके कवि का नाम ये है। इसी प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि these lines have been taken from the poem Risk. These lines have been taken from the poem Risk written by Janet Rand. इस प्रकार से हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पहचान होना जरूरी है कि ये पोएम, ये जो लाइन्स ली गई है वो किस पोएम से ली गई है। हमें जब पता ही नहीं लगेगा तो हम गलत उसकी व्याख्या करेंगे, गलत एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जब तक हमें इस चीज का पता नहीं होगा कि लाइन्स किसमें से ली गई है, किस पोएम में से ली गई है, तो हम पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको गलत बनाएंगे। तो इसमें ट्रिक से हमें पता लग जाएगा कि इसमें शब्द कौन सा आ रहा है, रिस्क, जिससे हमें इस चीज का पता लग जाएगा। हर लाइन में आपको रिस्क मिलेगा। देखिए आप पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, इसमें ये रिस्क, ठीक है। सेकंड लाइन है, इसमें भी रिस्क। थर्ड लाइन है, इसमें भी रिस्क। फोर्थ लाइन है, इसमें भी रिस्क। फिफ्थ लाइन है, इसमें भी रिस्क। इससे हमें पहचान हो रही है कि ये पोएम रिस्क है और इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, इस पोएम को। तो पहली लाइन, टू लाफ, लाफ मीन्स हंसना। तो हंसना, लाफ इज टू रिस्क, हंसने में रिस्क है, जोखिम है, हंसने में जोखिम है। अपीयरिंग, अपीयरिंग मीन्स प्रकट होना। द फूल, मूर्ख होना। जब मान लो कोई हंसता है तो ऐसा लगता है कि ये मूर्ख है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं, जैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें एक ऐसा एक्टर है जो अपने हंसने के कारण फेमस है। कौन सा है वो? गैस करो, अनुमान लगाओ। लगाया? नहीं पता लगा। उसका नाम है नाना पाटेकर। देखा हुआ आपने, एक हंसता है, जब वो ज्यादा हंसता है ये क्या है? मूर्ख है। जब मान कोई हंसता है
तो मूर्ख है, मूर्ख कहलाने का उसको रिस्क है, जोखिम है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ मीन्स हंसने में, इज है, टू रिस्क जोखिम, अपीयरिंग दिखने का या प्रकट होने का, द फूल तो हंसने में किसका खतरा है? मूर्ख दिखने का। टू वीक इज टू रिस्क, अब दूसरा खतरा है रोने में। टू वीक, वीक मीन्स रोना। अब मानो कोई व्यक्ति रोता है तो कैसा लगता है? टू रिस्क, उसमें क्या जोखिम है? टू वीक इज टू रिस्क, रोने में किसका खतरा है? अपीयरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, सेंटिमेंटल